तो दोस्तों आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रों से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। आप देख रहे होंगे कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो ज़्यादातर आपके उत्तर भारत में ही हैं और उत्तर भारत में भी जो आपके हिमालयी क्षेत्र है वहीं पर ये सारे के सारे दर्रे आपके ज़्यादातर पाए जाते हैं। दोस्तों दर्रे होते क्या है, जब एक सकरी पट्टी, एक सकरी द्रोणी स्थल मार्ग पर पर्वतों पर एक सकरी द्रोणी, एक अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी जो क्या करती है कि एक स्थल मार्ग बनाती है, उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों अगर और डिटेल से समझना चाहें तो जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सबसे पहले आपके जल आया, जल की फिर वनस्पतियाँ आई, फिर तब जल के जंतुओं का विकास हुआ। तो जिस समय ग्लेशियर बने, ग्लेशियर ने पिघलना शुरू किया, तो ग्लेशियर दोस्तों ऊंचाई वाले एरिया पे ही बनेंगे, अर्थात ये जो आपका हिमालय बना हुआ है हिमालय पे ही बनेंगे। और हिमालय से बहुत सारे ग्लेशियर पिघल करके नदियों का रूप उन्होंने धारण किया और फिर निरंतर नदियाँ वहाँ से बहने लगीं। तो पर्वतों से निरंतर नदियां बहने की वजह से क्या हुआ कि नदियों ने अपने उस रास्ते को काट दिया, अर्थात अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को उन्होंने क्या किया, सामने से हटाया। और कालांतर में चल करके करोड़ों वर्ष के पश्चात फिर क्या हुआ कि ये नदियां सूख गईं और वो जो रास्ते हैं वो बने के बने अभी भी हैं, जिनको हम पास या दर्रे के नाम से जानते हैं, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो दो पर्वतों के बीच में एक सकरी द्रोणी होती है जो कि स्थल मार्ग का निर्माण करती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, दर्रा नाम देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमुक दर्रा किस राज्य में है, और तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए हमारे देश के जो आपके उत्तर भारतीय जो राज्य हैं, जिसमें से बात कर लेते हैं आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से दर्रे पूछे जाते हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। दूसरा आपका लद्दाख। दोस्तों जम्मू कश्मीर का ही एक भाग था लद्दाख, लेकिन अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो ये राज्य ना होकर के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में कुल आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दमन दीव एवं नागर हवेली को एक साथ मिला दिया गया, पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित हुआ करते थे। तो जिस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित बनाया गया तब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन फिर क्या किया गया कि दमन दीव और नागर हवेली जो कि दो अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश, उनको विलय कर दिया गया, तो फिर अब 8 संख्या रह गई है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उत्तर भारत के जो आपके राज्य हैं, इन्हीं उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं और एग्जाम में भी यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। अब दर्रों को देखिए, कुछ प्रमुख राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, पहले नंबर पे बात करें तो भारत में पाए जाने दर्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे। चूंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हिमालय के पर्वतीय राज्य ये आपके हैं, अरुणाचल प्रदेश है, आपका सिक्किम है, आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो हिमाचल प्रदेश तक तो आपके राज्य हैं, बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन्हीं राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्रे पाए जाते हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में कौन कौन से राज्य में दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि महाराष्ट्र थालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा, और जब आप केरल में जाएंगे तो पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। तो इन सभी दर्रों के बारे में डिटेल से हम जानकारी यहाँ पर करेंगे। तो आप दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। अगर पसंद आए आपको तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे, और दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दर्रों के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। ओके, तो सबसे पहला जो दर्रा हम पढ़ेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें जोजिला दर्रे की तो 3528, कितना, 3528 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कहाँ से, कश्मीर घाटी को ये लेह से जोड़ता है, अर्थात लद्दाख से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आपको पता है कि पहले आपका कौन सा आता है, लद्दाख, कराकोरम और जास्कर, है ना, 3 पर्वत श्रेणियां हैं।
सबसे पहले आपका कराकोरम आता है, फिर आपका लद्दाख आता है, फिर आपका जास्कर आता है, KLJ। ये तो ऊपर से कराकोरम, फिर आपका लद्दाख, फिर जास्कर। तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरीके से स्थित है। ओके, तो जोजिला दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर है, किस पर्वत श्रेणी पर है? हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी में आपका ये जोजिला दर्रा स्थित है 3528 मीटर की ऊंचाई पर। और कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? कश्मीर घाटी यहीं पर स्थित है दोस्तों। ये आपका कश्मीर घाटी से लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। चलिए, ये तो था जोजिला दर्रा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, पीर पंजाल दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो पीर पंजाल दर्रा देखिए, ये भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। जैसा इसका नाम पीर पंजाल है, तो ये हिमालय की जो आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, उस पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही आपका ये दर्रा स्थित है और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पीर पंजाल दर्रा पड़ा। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। तो पुलगांव से कोठी, जम्मू कश्मीर के अंदर की ही बात हो रही है, तो पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता किस दर्रे पर है? पीर पंजाल दर्रे पर है दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले दर्रे की बात करते हैं। अगला दर्रा जो है वो दोस्तों है बनिहाल दर्रा। आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे जो रेड कलर के हैं ये आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो बनिहाल दर्रा की लोकेशन यहाँ पर ये लोकेशन है। ओके, ये लोकेशन है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2832 मीटर, अर्थात ये पीर पंजाल से भी छोटा है। अर्थात सबसे ऊंचा जो आपका दर्रा है वो जोजिला दर्रा है, ऊंचाई के हिसाब से देखें जम्मू कश्मीर का। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। तो अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के कौन से दर्रे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आते हैं? तो एक तो आपका बनिहाल दर्रा और दूसरा आपका पीर पंजाल दर्रा। तो ये दोनों आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर आते हैं, जो कि हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। ओके, और इसके बारे में और जानते हैं जानकारी, और क्या इसके बारे में जानकारी हो सकती है? देखिए, जो आपका बनिहाल दर्रा है वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू आपका यहाँ पर है और श्रीनगर थोड़ा सा आपका ऊपर है, सॉरी, हाँ, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ओके, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को। ये दोनों आपकी राजधानियां हैं, जम्मू कश्मीर की हुआ करती थी पहले। तो ये दोनों राजधानियों को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका बनिहाल दर्रा करता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो आपका आता है, देख पा रहे होंगे, बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। ये भी कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य पर है। और ये जम्मू कश्मीर के किस इलाके पर है? जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मैं आपको दोबारा दिखाई दे रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका किस में आता है? ये वर्तमान में आपका POK में आता है, अर्थात ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में, अर्थात यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। हालांकि मैप में हम लोग अपने मैप में इसको दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर कब्जा है। ये बात उस समय की है जब जम्मू कश्मीर में कर्ण सिंह राजा हुआ करते थे और इसके बाद पाकिस्तानी कबाइलियों ने क्या किया था कि यहाँ पर ज़बरदस्ती अटैक कर दिया था और तब से यहीं पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में ही बुर्जिल दर्रा पाया जाता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हो गया। इसके बाद एग्जाम में दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन लद्दाख का दर्रा है? यह पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य या सीमा रेखा पर कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो वो दोस्तों आपका है कराकोरम। कौन सा दर्रा? कराकोरम दर्रा। आप देख पा रहे होंगे पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये आपका कहाँ का हिस्सा है? ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा रेखा पर स्थित है। और ये यहाँ पर दोस्तों आपका LAC है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अर्थात ये जो हिस्सा आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला जो सियाचिन वाला हिस्सा है, ये आपका चीन के कब्जे में है। ये वाला हिस्सा चीन के कब्जे में है, ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक, ये दोनों पूरा हिस्सा चला जाएगा तो भारत का मस्तक ही चला जाएगा। यहीं पर अभी विवाद हुआ गलवान घाटी पर, यहीं पर आपकी गलवान घाटी स्थित है। यहीं पर अभी चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया था, हमारे भारतीय सैनिकों को, वीर सिपाहियों को। तो इस तरीके की चीन की हरकत से
काफ़ी नुकसान भी हमारे देश को उठाना पड़ा है और अभी भी हरकत से अपनी बाज नहीं आ रहा है। तो ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही आपका काराकोरम दर्रा स्थित है, ये भी आप जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक, तो ये आपके जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे थे जिनकी हम लोगों ने यहाँ पर बात की। अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को हमने ब्लू कलर पे दिखाया हुआ है। ये आपके ब्लू कलर पर जो दर्रे दिखाई दे रहे हैं, और इम्पोर्टेंट आपके 3 दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाते हैं। नंबर 1 बारालाचा दर्रा। इस बारालाचा दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4843 मीटर, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखिए। ये मंडी और लेह को जोड़ता है। देखिए जो आपका बारालाचा है, मंडी दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक जगह है। मंडी बहुत ही खूबसूरत जगह है। मंडी बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कुल्लू मनाली के भी आपका आसपास है, थोड़ा सा दूर है, वहाँ से हट करके है। तो ये बारालाचा दर्रा वहीं पे पाया जाता है। और ये करता क्या है कि मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का है, ये आपका मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है। लेह आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। तो याद रखिए बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है और लेह जो कि लद्दाख में है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख के लेह से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? बारालाचा दर्रा करता है। चलिए नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं। अगला दर्रा है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा, यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको गलत दिखाई दी गई है। लोकेशन इसकी ये है, ठीक। शिपकीला दर्रा की लोकेशन ये है, ओके। तो शिपकीला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4300 मीटर, जास्कर पर्वत श्रेणी में ये भी स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका यहाँ पर शिमला है, अर्थात शिमला किस दर्रे के किनारे बसा हुआ है? शिपकीला दर्रा के पास में बसा हुआ है। और इसी दर्रे से फिर आगे आप हम कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत जा सकते हैं। यहाँ पर आपका तिब्बत है, ओके। तो शिपकीला दर्रा तिब्बत को किससे जोड़ता है? आपका शिमला को जोड़ता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सतलज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, सतलज नदी इसी के पास से यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक। आगे बढ़ करके फिर ये आपका कहाँ जाती है? रोहतांग दर्रे के पास, और रोहतांग दर्रे के पास से भी आपका सतलज नदी निकलती है। तो याद रखिए सतलज नदी आपका रोहतांग दर्रे के पास से भी गुजरती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, अगले दर्रे की बात करते हैं। अगला जो दर्रा है वो दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा। देख पा रहे होंगे, रोहतांग पास भी बोलते हैं इसको। ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट्टा मार लीजिए एकदम, और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बिल्कुल रट डालिए इन दर्रों को, ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी इनको याद कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, ठीक। तो हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। तो हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, ओके। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4620 मीटर। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है, ठीक है। मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ दोस्तों कुल्लू मनाली मैंने पहले ही बताया था, कुल्लू मनाली, और यहाँ पर आपका क्या है? लेह है। ये लद्दाख का आपका लेह है यहाँ पर, और लेह को किससे जोड़ता है? आपका कुल्लू मनाली से जोड़ता है। कौन? आपका रोहतांग दर्रा, ठीक। तो ये रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिए बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा रेखा पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं, बारालाचा, शिपकीला और रोहतांग दर्रा। कम से कम इतना तो आप याद रखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड आपका ये है, ठीक। इसके ऊपर ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा पीओके वाला है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले दर्रे की बात करते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में, कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। अर्थात जो आपका लिपुलेख दर्रा है, अभी लिपुलेख पर ही नेपाल के बीच में विवाद हुआ था, है ना। लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है भारत, लेकिन नेपाल यहीं से आपका इस तरीके से, यहाँ पे क्या है? ये आपका नेपाल है, ठीक। ये आपका क्या है? नेपाल है। जहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन खींच रहा हूँ ये नेपाल है। तो यहाँ पर ये विवादित जगह थे। अपने मैप में नेपाल ने भी हाल ही में इसको दिखाया हुआ था, जबकि भारत अपने मैप में इसको दिखाता है।
तो लिपुलेख जगह पर ही लिपुलेख दर्रा पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 5334 मीटर है। ठीक, अब इससे संबंधित और क्या चीज़ है, ये तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है, किसको, पिथौरागढ़ को। तो यही आपका क्या है, पिथौरागढ़ भी है, और इस पिथौरागढ़ को तिब्बत के किस जगह से जोड़ता है, तकलाकोट की एक जगह है वहाँ से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। अर्थात दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लोग, हमारे देश के जो लोग हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे के माध्यम से करते हैं, तो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से ही हम कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले जो रास्ते हैं वो इसी रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अर्थात लिपुलेख दर्रे से ही हम लोग यहाँ पर गुजरते हैं। तो याद रखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम किस दर्रे के माध्यम से करते हैं, लिपुलेख दर्रे के माध्यम से करते हैं। चलिए अगले दर्रे की बात करते हैं। अगला दर्रा है दोस्तों माना दर्रा। माना दर्रा, ठीक, माना दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है। तो उत्तराखंड का अंतिम गांव है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, अर्थात तिब्बत के एकदम बॉर्डर पे है, आपका तिब्बत के एकदम बॉर्डर पे माना दर्रा या माणा दर्रा भी बोलते हैं। और ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, और उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर माना गांव है, यहाँ पर आपका क्या है, तिब्बत है, स्वाभाविक सी बात से इसे जोड़ेगा। ठीक, तो ये तीन आप याद रख सकते हैं, आपका नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। ठीक, हाँ, अभी हम लोगों ने नीति दर्रे के बारे में बात नहीं की, तो नीति दर्रे के बारे में दो बातें कर लेते हैं। ये आपका नीति दर्रा है जो आपके उत्तराखंड में ही है, और ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। अर्थात हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, वृहद और मध्य, लघु, है ना, तो 3 जो पर्वत श्रेणियाँ उसमें सबसे किस पर स्थित है, ये आपका सबसे ऊंचा जो हिमालय है जिसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं वहाँ पर स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, सीधी सी बात है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ओके, तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा तीनों आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चलिए अगले दर्रों की बात करते हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं सिक्किम। ठीक, सिक्किम, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक आपका नाथुला और दूसरा आपका जेलेपला, दोनों सिक्किम पे है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सिक्किम का है। कौन सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका सिक्किम का है। सेम कलर हो गया है इसलिए कम समझ में आ रहा है। ये वाला हिस्सा ये सिक्किम है, और यहीं पर आपकी क्या है, दोनों दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो हम पहले बात करते हैं नाथुला दर्रा की। पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं नाथुला दर्रा की। तो ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में, कौन सी श्रेणियों में, डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। दोस्तों यही सिक्किम है और इसी के ऊपर थोड़ा सा आपका चुंबी घाटी है। इसी चुंबी वैली पे ही आपने पढ़ा था डोकलाम का विवाद हुआ था। ठीक है, डोकेग्या यहाँ पर मैंने बताया है, यहीं पर ऊपर आपका डोकलाम पड़ता है, जब चीन यहाँ पर क्या कर रहा था, नवनिर्माण कर रहा था। कब की बात है ये आप दोस्तों बताइएगा, 2017 या 18 की बात है दोस्तों ये। उस समय चीन ने क्या किया था, यहाँ पर निर्माण करने की सोची थी और भारत ने क्या किया था, काफ़ी विरोध किया था। हालांकि भूटान जो यहाँ पर पड़ता है, इस जगह पर आपका भूटान है, भूटान ने भी काफ़ी विरोध किया था चीन का। डोकलाम विवाद आपको शायद याद होगा। ठीक है, चलिए, तो भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व तो अधिक है। तो ये जो आपका नाथुला दर्रा है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेना के लिए रास्ता मिल सकता है, और कहाँ जाने के लिए, आपके चीन जाने के लिए रास्ता मिल सकता है। अगर युद्ध कभी इस तरीके की युद्ध की स्थितियाँ बनती हैं तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है सामरिक दृष्टि से। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ठीक, कब, 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। ठीक, भारत चीन के बीच में ये दर्रा पाया जाता है। व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से दोनों हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। याद रखिए, भारत में जितनी भी चाइनीज़ सामान आते हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, यही सारे सामान ज़्यादा हम आयातित करते हैं चीन से। ये सारा का सारा जो है वो नाथुला दर्रे से आसानी से आ जाता है। ठीक, ओके, चलिए अगले दर्रे की बात कर लेते हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं जेलेपला दर्रे की। किसकी, जेलेपला दर्रे की। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जेलेपला जो कि आपका सिक्किम में पाया जाने वाला दूसरा दर्रा है, इसकी बात करते हैं। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि ये वाला जो एरिया है ये तो आपका सिक्किम है, और इसके पास में ये जो एरिया है ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका भूटान देश है। सबसे विश्वास पात्र मित्र, भारत का सबसे विश्वासी मित्र जो है वो भूटान है, जो कभी भारत का साथ
नहीं छोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई किसकी, जेलेपला दर्रे की 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। यह दर्रा कैसे बना, तीस्ता नदी यहाँ से बहती है और इसी वजह से यहाँ पर ये दर्रा बना। आपको पता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य में है, भारत और बांग्लादेश। किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश। याद रखना, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य में है, भारत और बांग्लादेश में। चूंकि बांग्लादेश भी यहीं पर पास में ही पड़ता है और ये सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। चलिए, ये तो आपके थे दोनों दर्रे कहाँ के, सिक्किम के। चलिए आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ भी 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2217 मीटर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है तवांग, इसको तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पर भी तिब्बत है, ये जो एरिया है वो तिब्बत का है। और तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, स्वायत्त देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने क्या किया, यहाँ पर कब्जा कर लिया। दोस्तों ये चाइना बहुत ही विश्वासघाती देश है। ये पहले क्या करता है, मदद करता है और उसके पश्चात क्या करता है, फिर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है उस देश की। अभी नेपाल बहुत बन रहे थे कि हमें चीन हमारी मदद करेगा। चीन आपकी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी इस पूरे एरिया पर वो कब्जा कर लेगा। तब आपकी मदद कौन करेगा, सिर्फ भारत मदद करेगा। तो नेपाल की सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से भूटान एक बहुत ही अच्छा दोस्त, पड़ोसी दोस्त है भारत का, वैसे ही आप भी बन के रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही है। बाकी चीन की बात करते हैं तो चाहे ताइवान हो या आपका और भी जहाँ पर जगह हैं, ये सब जगह, दक्षिणी चीन सागर है, सब जगह कब्जे करने की सोचता है, हर जगह विस्तार करने की बात करता है। उसीलिए अभी लद्दाख में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था कि विस्तार का युग गया, अब विकास का युग है। आपको शायद याद होगा। चलिए, तो ये बोमडिला दर्रा दोस्तों तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। कहाँ पर, तवांग में। और तवांग कहाँ पर है, ये आपका बोमडिला दर्रे के पास में ही है। चलिए अगले दर्रे की बात कर लेते हैं, यांग्याप दर्रा। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भारत और बिल्कुल देखिए बॉर्डर पे ही स्थित है ना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से ऐसे आती है और इसी दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे के पास से, यांग्याप दर्रे के पास से। ठीक, चलिए अगला दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। उस दर्रे का नाम है दीफू दर्रा। क्या नाम है, दीफू दर्रा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है और ये अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया आपका म्यांमार का पड़ता है। ठीक, तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर यह कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पर स्थित दर्रा दीफू दर्रा है। चलिए एक और दर्रा है जो कि एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसको जानना जरूरी है। इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है, इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये तुजू दर्रा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर लिखा यहाँ पर है लेकिन ये दिखाई यहाँ पर दे रहा है, चूँकि ये जो पीला वाला भाग यहाँ पर गोला बना हुआ है ये मणिपुर में ही है। तो मणिपुर में तुजू दर्रा है, ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक, तो मणिपुर का इम्फाल और यहाँ पर आपका दोस्तों ये वाला एरिया तो आपका किसका है, मैंने बताया ही म्यांमार का है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पट के दर्रों की। तो प्रायद्वीपीय भारत में दो ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये दर्रे पाए जाते हैं, एक तो आपका है केरल और दूसरा आपका क्या है, महाराष्ट्र। तो आइए देख लेते हैं इन दर्रों के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ केरल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो यहीं पर ये दो दर्रे हैं और कहाँ पर ये दर्रे हैं दोनों दोस्तों, ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। पश्चिमी घाट इस तरफ है, ये आपका पूर्वी घाट है ना, जिसको तो यहाँ पर ये आपका है, इसको मालाबार तट भी बोलते हैं। तो थाल घाट दर्रा सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, पहला नंबर जो है ऊपर आपका थाल घाट दर्रा है ये, और ये मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी
नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मुंबई आपका बॉर्डर पे यहीं पर है मुंबई, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका नासिक है। ठीक, तो मुंबई एवं नासिक को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? थालघाट दर्रा। दूसरा है दोस्तों भोरघाट दर्रा, ये उसी के जस्ट नीचे है। ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। देखिए ये मुंबई है, ये मुंबई को पुणे से, तो ये मुंबई के पास में ही ये भी पड़ता है, और इस तरफ आगे जाएंगे तो यहाँ पर पुणे है, पुणे को जोड़ता है। और अगर हम साउथ इंडिया जाएंगे तो ये आपका ये दर्रा आपका किसको जोड़ता है? चेन्नई से भी जोड़ता है। भोरघाट दर्रा आपको तमिलनाडु के चेन्नई से भी जोड़ता है। ओके, NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरता है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा? NH-48 अर्थात नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, जो कि मुंबई से चेन्नई को जाती है, इसी दर्रे के पास से गुजरती है। किस दर्रे से? भोरघाट दर्रे से गुजरती है। तो ये तो थे आपके महाराष्ट्र के दर्रे, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। अब हम लोग बात करते हैं केरल के दर्रों के बारे में। तो केरल के दर्रे के बारे में आइए देख लेते हैं। केरल के दर्रे कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर आपको दो दर्रे दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका पालघाट दर्रा और दूसरा है सेनकोट्टा दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है आपके, एक है आपका पालघाट और दूसरा है सेनकोट्टा, और ये वाला हिस्सा आपका कौन सा है? केरल का है। ओके, तो बात करते हैं पालघाट दर्रे की, जिसको हम पलक्काड़ दर्रा भी बोलते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड अर्थात केरल के पास में कोझिकोड पड़ता है, वह कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, इनको आपस में जोड़ता है। तो केरल के कोझिकोड को ये किससे जोड़ता है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ओके, अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियाँ के बीच में स्थित है। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है। सेनकोट्टा दर्रे की बात करते हैं तो ये इलायची पहाड़ियों, जिसको हम कार्डमम की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये केरल में पाई जाती हैं, 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, इसको मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। तो तमिलनाडु का मदुरई यहाँ पर थोड़ा साउथ में है आपका, और इसको ये एक प्राचीन नगरी है। इस यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है मदुरई को, तो याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों दर्रे थे जिनकी बात हमने यहाँ पर की इस मैप के माध्यम से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, हालांकि इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, तो चाहे तो आप ट्रिक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, बट लोकेशन देख करके आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।